दिल्ली शहर, 3 दोस्त, भयानक रातें, या ये कहिए उनकी ज़िंदगी में कभी ना भूलने वाली वो डरावनी रातें। दिल्ली शहर से महसूस होता है कि दिल्ली शहर में कितनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है, चारों तरफ रोशनी है। सारी रात जगने वाली दिल्ली में भी क्या ऐसी चीज़ें महसूस की जा सकती हैं? तो गाइस, ये कहानी है 3 दोस्तों की, जो कि दिल्ली शहर में एक इमारत में रहते थे, फ्लैट में। कॉलेज के छात्र थे, बहुत अच्छे से ज़िंदगी को बिता रहे थे। सुबह कॉलेज जाते थे, शाम को दिल्ली में घूमते थे, मस्ती करते थे और रूम में आ जाते थे। तो गाइस, ये स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हो। क्या आपने भी कभी कहीं ये चीज़ें महसूस की है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, शायद आपको भी कुछ याद आ जाए। ये 3 दोस्त एक फ्लैट में रहते थे, बहुत अच्छे से ज़िंदगी को बिताते थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिल्ली शहर हो तो लाइफ में मस्ती ही मस्ती समझ लो, पढ़ना खाना किसी चीज़ की कमी नहीं। इसी बीच ये तीनों दोस्त एक रात को घूम के अपने फ्लैट पर वापस आ रहे थे। रोज की तरह वापस आके अपने अपने बेड पर सो गए। जैसे जैसे रात गहरी हुई, अजीब सी चीज़ें उनके साथ होने लगी। पहली रात में तो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ ही नहीं होता है, इग्नोर करा और सो गए। अगली रात फिर से वही, सुबह कॉलेज गए, घूम के आए, आके अपने बेड पर सो गए। उस रात एक दोस्त को दीवार पर कुछ परछाई दिखी। उसने अपनी आंखों को मसला और दोबारा से देखा तो परछाई नहीं थी। उसने अपने दोस्तों को बोला कि मैंने दीवार पर कुछ अजीब सी परछाई देखी। उसके दोनों दोस्त उस पर हंसने लगे कि शायद तेरा वहम हो या तू हमें जानबूझ के डरा रहा है। ऐसे कह के वो दोनों दोस्त भी सो गए। रात गहरी होती चली गई। रात जैसे जैसे गहरी हो रही थी, उन दोस्तों को भी अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें भी किसी के होने का एहसास उस कमरे में महसूस होने लगा। पर वो तीनों दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। पहले दोस्त ने तो उनको कुछ बोला था, तो उसने सोचा मेरे इन 2 दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया है तो उसको क्या बोलना, तो वो चुप हो गया। उन दोनों दोस्तों ने भी कुछ महसूस किया था, पर कहीं ये चीज़ें उनका वहम ना हो, इसलिए वो चुप हो गए। तीनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। 2-3 रात ऐसी ही चली गई, पर एक रात ऐसी आई जिसमें उन तीनों ने एक ही चीज़ महसूस करा कि उनके आसपास कोई है। एक अजीब सा घेरा सा बना हुआ है जिसमें कोई उन्हें टच करने की कोशिश कर रहा है। एक गर्म एहसास उन्होंने महसूस किया, हल्का सा स्पर्श, कि शायद उन्हें कोई छूने की कोशिश कर रहा है। तीनों ने एक ही चीज़ महसूस करी। रात जैसे जैसे गहरी हुई, तीनों ने दीवार पर परछाइयाँ भी महसूस करी। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे दोस्त तीनों, पर कह नहीं पा रहे थे कि हमने क्या महसूस करा। अगले दिन सुबह जब उठे तो उनके एक दोस्त के शरीर पर अजीब से निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर तीनों एक दूसरे से कहने लगे कि रात मैंने ये महसूस किया। तीनों ने सेम ही महसूस किया था। अब तीनों को विश्वास हो गया था कि शायद इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है, पर वो गड़बड़ समझना आसान नहीं था क्योंकि वो अकेले रहते थे। अगर परिवार के साथ रहते तो शायद कोई कुछ समझाता, पर यंग जनरेशन, जैसे कि आप जानते हैं, जल्दी से विश्वास नहीं करती और विज्ञान तो चीज़ को मानता ही नहीं है, और आज की जनरेशन तो बिल्कुल ही नहीं मानती।
तो इसलिए वो मानने को तैयार नहीं थे। पर अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करी, इस फ्लैट की कहानी जानने की कोशिश करी कि कभी कहाँ कुछ इस फ्लैट में हुआ था। वहाँ के कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ा दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, इस फ्लैट में कोई है, एक महिला की आत्मा इसमें भटकती है। उन्होंने कोशिश करी कि वो महिला कौन थी। तो पता चला एक महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था और उसके बच्चों को लेके भी चला गया। वो महिला उस फ्लैट में अकेली रहती थी और एक दिन वो मृत पाई गई। उसकी मौत का रहस्य पता ही नहीं चला। बहुत से बोल रहे थे कि उसने सुसाइड किया है, पर उसके शरीर पे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं था। फ्लैट अंदर से बंद भी था। तो समझना मुश्किल था कि आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ। और आखिरी टाइम में वो महिला बिल्कुल अकेली थी। तब तीनों दोस्तों को लगा कि शायद वो ही महिला है जो हमें परेशान कर रही है। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें। फिर वो एक मंदिर में गए, पंडित जी से मिले, पंडित जी को पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने बोला कि ठीक है। वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे फ्लैट पर चल के देखता हूँ। पंडित जी आए, उन तीनों लड़कों के फ्लैट पर गए और देखा कि वहाँ कुछ तो अजीब था। चारों तरफ कई जगह मतलब गंदगी थी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए जैसे आते हैं, फ्लैट में सफाई नहीं रखते, अपना सुबह कॉलेज गए, आए, रात को खाना खाया, बाहर कुछ खाया और सो गए। तो वो चीज़ें उन्होंने महसूस करी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ एहसास हो रहा है, इस फ्लैट में कुछ है। तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ हवन करना पड़ेगा, उस महिला की आत्मा के लिए, शांति के लिए हवन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पति ने शायद उसके लिए कुछ नहीं किया आत्मा शांति के लिए, तो उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, ये बोला पंडित जी ने। तो तीनों छात्र मान गए हवन के लिए। चाहते तो वो उस फ्लैट को छोड़ के जा सकते थे, पर ये उनका मन का भाव था। उन्होंने सोचा कि चलो उस आत्मा की शांति के लिए हम तीनों मिलकर हवन करवाते हैं। पंडित जी ने हवन किया। हवन से पहले पंडित जी ने उन तीनों छात्र को बोला कि आप पूरे फ्लैट की सफाई करो, कोने कोने की सफाई करो, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ ये चीज़ें आकर्षित होती हैं, वो चीज़ें दौड़ी दौड़ी आती हैं। तो पहले उन्होंने उस फ्लैट की सफाई करवाई, कोने कोने की सफाई करवाई। उसके बाद हवन किया। वो तीनों लड़के भी हवन में बैठे, पूजा करी और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। उस आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के बाद पंडित जी चले गए। उसी रात तीनों ने कुछ भी महसूस नहीं किया। उनके साथ कुछ अजीबोगरीब बात भी नहीं हुई। फिर भी दिमाग में एक डर बैठ गया था कि शायद उसे मुक्ति मिली या नहीं मिली, वो यहाँ है या नहीं है। यही सोचते रहे लड़के तीनों। 2-3 दिन उनके ऐसे ही बीत गए, पर मानसिक रूप से वो बच्चे ऐसा महसूस मतलब सोचने पे मजबूर हो गए कि हमने वाकई में ये चीज़ें करी, वाकई में हमने ये चीज़ें देखी। और आज भी वो तीनों उसी फ्लैट में रहते हैं और उनके साथ कभी अब कुछ इस तरह से कोई भी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को नहीं मिली है। पर इस चीज़ से ये महसूस हो गया कि समय बेशक कितना भी दौड़ रहा हो, पर अगर ये दुनिया है तो वो दुनिया भी है। क्या गाइज आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? तो मुझे बताइएगा। क्या आपने भी कभी ऐसी चीज़ें महसूस करी हैं? मैंने तो करी हैं। और ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ, ये भी रियल स्टोरी है। ये भी मेरे किसी अपने फ्रेंड ने मुझे सुनाई है कि आपके पास भी बहुत सारी स्टोरी होंगी। आप लोग मानो ना मानो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पर यकीन ज़रूर करते हैं। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, पर मैं मानती हूँ। तो गाइस, अगर ये मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इन चीज़ों को मानते हो। तो नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आपके साथ मिलूँगी एक रियल न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक आप हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें,
थैंक यू एवरीवन।